नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टी बैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूँ। इस कंपनी ने सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को कई गुना रिटर्न दे चुकी है। अब इसके और समझते हैं आगे आने वाले समय में। सबसे पहले ये देखिए, इनकॉर्पोरेटेड ये जो कंपनी है 2010 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का नाम है चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है स्पॉन्ज आयरन और कोल रिलेटेड जो भी कोयला के प्रोडक्ट हैं उसमें डील करती है। अब इसके वेबसाइट पे आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिसेंटली डेवलप्ड वेबसाइट है इसकी। बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का जो मैक्रो कैप है, देखिए सिर्फ 64 करोड़ रुपए का है। सिर्फ 64 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 180 रुपये है और इसका हाई प्राइस देखिए 347 और लो प्राइस 82 रुपीज़ का है। स्टॉक का पी देखिए कितना कम है। यूजुअली मेटल इंडस्ट्री में आपको इतने ही कम पी मिलेंगे, लेकिन इस कंपनी का कुछ ज़्यादा ही कम है, जस्ट 2.8। इसका बुक वैल्यू देखिए 116 रुपये का बुक वैल्यू और यहाँ पर करेंट प्राइस देखिए सिर्फ 118 रुपये है। तो ये बताता है अपने बुक वैल्यू के बहुत करीब है इसका प्राइस। नेक्स्ट देखिए, डिविडेंड कुछ दे नहीं रही है क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, कुछ ही दिनों पहले मार्केट में आई है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट सरप्राइज करने वाली इन्फॉर्मेशन जो आप सभी इन्वेस्टर के लिए है, सबसे पहला इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 158% का है। माय गॉड, मतलब इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी मेटल इंडस्ट्री में शायद ही किसी कंपनी के पास होगा। इतने रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना रिटर्न ऑफ इक्विटी 158%। फेस वैल्यू देखिए कंपनी का 10 है और पेग रेशियो देखिए कितना कमाल का पेग रेशियो है, 0.04। मतलब ये कंपनी कभी भी आने वाले टाइम में तो कभी भी आपको ये 250-300 रुपये फटाफट देगी, रिटर्न दे देगी। अब अगला चीज़ समझते हैं, इसका इक्विटी कैपिटल देखिए कितना कम इक्विटी कैपिटल है, मात्र 3.6 करोड़। इतनी छोटी इक्विटी कैपिटल है तो आपको 180 का प्राइस दिखेगा ही। अभी 180 के अभी आपको 1800 भी दिखेगा यहाँ पर कुछ दिनों में, अगर कंपनी ने अच्छा सेल्स अच्छा प्रोडक्शन करा तो। अभी इसका और समझते हैं। देखिए करेंट रेशियो 1.52, मतलब इसका जो करेंट एसेट है उसके करेंट लायबिलिटी से 1.52% ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू तो मैंने आपको बताया ही कि बुक वैल्यू के बहुत नज़दीक इसका प्राइस है। ग्रोथ फैक्टर देखिए 5 है और पायोट्रॉस की 7 है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, 5 का ग्रोथ अच्छा माना जाता है। मार्केट इन कोटेड, जब मार्केट में कोई भी इसका इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट जो 5 साल का 14.2% है और डेट टू प्रॉफिट 0 है। कंपनी के पास डेट ही नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और अल्टीमेट स्कोर देखिए 6.3। वाह, मतलब इतना बढ़िया अल्टीमेट स्कोर किसी माइक्रो कैप कंपनी में बहुत अच्छा माना जाएगा। और डिफरेंस इन आईवी देखिए 203, मतलब कंपनी का जो करेंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। अब आगे समझते हैं इसका नंबर ऑफ शेयर तो मैंने आपको बता ही दिया, 0.36 हो जाएगा। 10 साल पहले क्या कंपनी थोड़ी दिनों पहले लिस्ट हुई है। अब यहाँ देखते हैं इसके ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर 10.2 इसका लास्ट क्वार्टर का ईपीएस है। पूरे साल का 64.2, बहुत ही अच्छा ईपीएस माना जाएगा इस छोटी सी कंपनी के लिए। अब इसके चार्ट को देखिए आप, बस इसके चार्ट को देखिए और यहाँ से आप समझिए इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का जो प्राइस था, मतलब आप समझिए सन 2000 जून 2021 में 6 रुपये 38 पैसे का ये शेयर, और आज के डेट में इस कंपनी का शेयर है 180 रुपये है। कितना गुना हो गया जी? 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, मतलब 6 का पहाड़ा भी पड़ेंगे फिर भी 180 रुपये आने, मतलब कितने मल्टीबैगर हो गया ये, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। खतरनाक रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को इस कंपनी ने। अब यहाँ देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट रिटर्न दिया है 63 कैगर के हिसाब से 5 साल में। कुछ ही थोड़े बहुत कंसर्न यहाँ पर। पहले कंपनी जो है प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है, जो कि वो भी एक अच्छी बात है। पता नहीं यहाँ क्यों कॉन्स लिखते हैं ये। दूसरा चीज़ है टैक्स रेट सीम्स लो, मतलब कि इसका जो टैक्स जो है वो भी कम दे रही है कंपनी, तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक जोन में कंपनी का साइट होगा। अब यहाँ समझते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है। बिजनेस वही कर रही है जो भी जय बालाजी, जिंदल स्टील, एमएसपी स्टील, ये सारी कंपनी करती हैं। अब समझते हैं इसके
सिर्फ लास्ट के 2 सालों 3 सालों का परफॉर्मेंस देखिए। जून 2019 इस कंपनी ने 7 करोड़ का सेल्स किया, मात्र सिर्फ 7 करोड़ का, लेकिन कितने परसेंट का ग्रोथ दे रही है साल दर साल? 13,000% का रिटर्न इसने जून 2019 में ही दिया था। तब लोग सबको समझ जाना चाहिए था कितनी खतरनाक कंपनी है। अब उसके बाद देखिए, इस कंपनी ने तब प्रॉफिट 6 करोड़ का बनाया था। 7 करोड़ के सेल्स में 6 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब भैया 80% के मार्जिन से कंपनी ने काम किया। कमाल की कंपनी थी भाई। 2019 में किसी को डिटेक्ट करना था। अब यहाँ समझिए नेक्स्ट, मार्च 2020 सबकी लग गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया। अब इसकी भी देखिए सेल्स पूरी नीचे चली गई, डाउन हो गई। उसने तभी भी कंपनी ने थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न दे के आगे बढ़े, उसकी गाड़ी बढ़ी। लेकिन मार्च 2021 में तो इसके पास जैसे कोई लॉटरी लग गई। 46 करोड़ का इसने सेल्स करा मार्च 2021 में और 6 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि 13% का तभी उसने अपना मार्जिन बना के 6 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया मार्च 2021 में ही। तब भी आपको इसको नोटिस करना। नेक्स्ट, जून 2021 में देखिए 12 करोड़ का इसने सेल्स करा और यहाँ 48% का मार्जिन करके 6 करोड़ का प्रॉफिट। अरे गजब गजब भैया। अब यहाँ समझिए सितंबर 2021 मात्र 60 लाख का सेल्स करा और 47 लाख का प्रॉफिट, 78% का मार्जिन फिर भी कंपनी ने मेंटेन किया। मतलब तब तक भी हमें समझना चाहिए, कोई कंपनी का सेल्स डाउन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के निकल जाए। अब यहाँ समझिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 कंपनी ने फिर 28 करोड़ का सेल्स किया, 8 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च 2000 में 54 करोड़ का सेल्स और 11 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी जून में इसने 30 करोड़ का सेल्स और 4 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब फिर भी 12% का इसने रिमार्जिन दे रही है। मतलब कम, और इंटरेस्ट तो 1 पैसा नहीं देती भाई, इसके पास तो कर्जा ही नहीं है। अब यहाँ समझिए कंपनी इतना सारा प्रॉफिट बनाने के बाद पिछले कुछ सालों में सेल्स इसका 114 का टीटीएम दिख रहा है। अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, 2011 में तो कोई तत्व ही नहीं था कंपनी का। 2013 में 45 करोड़ का सेल्स और नेगेटिव प्रॉफिट, मतलब इसने नेगेटिव प्रॉफिट मार्च 2018 तक नेगेटिव प्रॉफिट मेरा, जबकि 19 भी आप नेगेटिव में ही गिन लो, 0 ही प्रॉफिट था। तो 2020 से लोगों का आँख खुला और इस कंपनी में डील करना शुरू किए, और तब देखिए कंपनी ने क्या खतरनाक रिटर्न दिया है अपने पूरे इन्वेस्टर और पूरे अपना सेल्स को। यहाँ देखिए 400% का कंपनी ने सेल्स ग्रो किया है। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, इनका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। अब यहाँ देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में 64%, स्टॉक CAGR देखिए 5 साल में 125%, मतलब क्या गजब की कंपनी है। और सबसे यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, कंपनी का तो इक्विटी कैपिटल 2012 तक था ही नहीं, मात्र 0.5 लाख ही शेयर थे। उसके बाद 3.6 मतलब करीब 3.6 करोड़ का इसने शेयर 2013 में लेके आई इसकी मैनेजमेंट, और तब से लेकर आज तक मैनेजमेंट का कभी भी अपना हौसला हिला नहीं, और 3.6 करोड़ का कैपिटल से ही इसने अपना बिजनेस को आज तक बढ़ाया। और देखिए क्या गजब का एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है। कहाँ रिजर्व नेगेटिव में हुआ करता था मार्च 2018-19 में, और अचानक मार्च 2022 में 38 करोड़ का रिजर्व। वाह, क्या माइक्रो कैप कंपनी, मात्र मतलब कि इसका मार्केट कैप कितना है जी? कितना मार्केट कैप है मैंने बताया था ना आपको, 64 करोड़ का मार्केट कैप, और इसका रिजर्व कितना है? देखिए रिजर्व कितना है इसका, इसका रिजर्व कहाँ गया जी? हाँ, 38 करोड़ का रिजर्व, 64 करोड़ का मार्केट कैप। आप अंदाजा लगा लीजिए कंपनी के बारे में। फिक्स एसेट देखिए 35 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, और इसके अदर एसेट्स को समझिए 6 करोड़, कितना 20 लाख की इन्वेंट्री, अभी ट्रेड में पैसा आना भी 3 करोड़ का है, कैश भी 64 लाख है, और लोन एडवांस 14 करोड़ का है। तो कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, कंपनी अपना बैलेंस शीट अच्छा मेंटेन कर रही है, और मैनेजमेंट का तो गजब का बिलीव है इसमें। थोड़ा बहुत कैश क्रंच है, माइक्रो कैप कंपनी में तो कैश क्रंच मिलेगा ही। और डेटर डेज देखिए 177 से 14 दिन, इन्वेंट्री डेज 60 से 1 दिन, डेज पेबल 450 से 60 दिन हो गया, कैश कन्वर्जन भी 200 नेगेटिव से 45, खैर वो तो ठीक है, फ्लैट ही माना जाएगा। वर्किंग कैपिटल भी देखिए इसका फ्लैट ही है। तो कुल मिलाकर, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
प्रमोटर ने अपना एक सिंगल शेयर तक, यहाँ थोड़ा बहुत इसने कम करा मार्च 2021 में 70-85 किया, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रमोटर ने यहाँ थोड़ा बढ़ा भी लिया। ये लो 70.86, तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग टाइट रखी। तो कुल मिला के कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अपने एडवाइजर से ज़रूर इसके बारे में चेक कराएं। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत